दोस्तों जब भी फूड बिजनेस की बात आती है तो आपके मन में एक ही विचार आता है कि इसके लिए दोस्तों आपको रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, ढाबा खोलना पड़ेगा या बहुत सारे और तरह तरह के टेंट्रम करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आप अपने घर से भी फूड बिजनेस का शुरुआत करके उसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और ये संभव हो रहा है एक क्लाउड किचन के जरिए। आज के ज़माने में क्लाउड किचन एक काफ़ी बढ़ता हुआ बिजनेस है जो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने घर से ही एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आप एक कैसे क्लाउड किचन खोल सकते हैं, कहाँ पे रजिस्टर करके पैसा कमा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप एक क्लाउड किचन को खोल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाउड किचन होता क्या है। दोस्तों जो आपके घर में किचन है उसको अगर आप इस्तेमाल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसे आप इस्तेमाल करके कोई फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो उसको आप क्लाउड किचन बोल सकते हैं। क्लाउड किचन कोई एक स्पेशली किचन नहीं होता है, आप अपने ही किचन को इस्तेमाल करके उसे आप काम करिए और वहाँ से आप फूड बनाकर डिलीवर करने का काम करिए, वो कहलाएगा क्लाउड किचन और इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो क्लाउड किचन कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, आपका ही किचन क्लाउड किचन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसको बिजनेस करते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्लाउड किचन के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हैं। अगर क्लाउड किचन के फायदे की बात करें तो उसमें आपको बाहर कहीं पैसा खर्च नहीं करना होगा, जैसे कि दुकान लेने में, रेस्टोरेंट खोलने में, इस प्रकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपको किसी प्रकार का मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा फायदा ये है कि दोस्तों आपको इसमें अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जब चाहे तब आप काम कर सकते हैं, जब चाहे तब आप उसको ऑफलाइन कर सकते हैं। ये आपका हो गया फायदा। अब बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान में दोस्तों ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे क्योंकि आपका ऑनलाइन दुकान है। दूसरा नुकसान ये है कि दोस्तों आप अगर अकेले काम कर रहे हैं तो एक समय में 1 से 2 ऑर्डर को ही पूरा कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन आप इसे काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्लाउड किचन शुरू करने के लिए क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आप एक शुरुआती बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक FSSAI का जो लाइसेंस होता है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है, उसको ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं। इस लाइसेंस के लिए दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या किसी दुकान से भी अप्लाई करवा के इसको निकलवा सकते हैं। ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही पैसे लगाकर आप इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्लाउड किचन शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी सामग्री चाहिए। दोस्तों क्लाउड किचन आपका टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में क्या क्या आइटम बना रहे हैं, उस हिसाब से आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आपको बर्तन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप दोस्तों फास्ट फूड में बना रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा बनाने की मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ग्रिल करके कोई भी सैंडविच बर्गर बना रहे हैं तो वो मशीन की जरूरत पड़ेगी। यानी ये समझ लीजिए कि आप जो चीज़ बनाने वाले हैं उस हिसाब से आपके सामग्री लगेगी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सामग्री नहीं लगाना है। जो चीज़ आप बनाएंगे उसी का आपको पैसा खर्च करके सामग्री लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप क्लाउड किचन से पैसे कैसे कमाएंगे। दोस्तों क्लाउड किचन से पैसे कमाने के लिए आपको एक ही जरिया है, वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। अगर आप खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं तो खुद का बना दीजिए, नहीं तो ही हो आप अलग अलग जितने भी फूड प्लेटफॉर्म साइट है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा और भी जितने आपके एरिया में वेबसाइट चलता है, वहाँ पे आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको सबसे पहले जो लाइसेंस मैंने बताया FSSAI का लाइसेंस चाहिए। उसके बाद आपको पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। आपको चाहिए GST तब लगता है जब ये अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये बहुत बार नहीं लगता है तो इसको हटा दीजिए। आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। आपको रेस्टोरेंट का यानी आपके क्लाउड किचन का मेनू चाहिए। उसके बाद जो आपका फूड है उसका इमेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लगाकर आप जोमेटो पे, स्विगी पे या फूड पांडा पे, जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप उस सारे पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार ये आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको उस पे ऑर्डर आएगा, उसको डिलीवरी करेंगे, उससे आप पैसा कमाएंगे। तो ये तरीका है जो क्लाउड किचन है इसे पैसा कमाने का, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। इस प्रकार आप क्लाउड किचन से पैसा कमा सकते हैं। कोशिश करिए कि दोस्तों आप जितना से ज़्यादा हो सके उसके लिए उतना आप उस पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। जितने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करिएगा आपको उतना ही ज़्यादा ऑर्डर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्लाउड किचन को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें आपको टोटली डिपेंड करता है। एक अगर आपका किचन है ऑलरेडी, उसके बाद आप कुछ एक्सटर्नल चीज़ें लेते हैं, जैसे कि अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मशीन है तो कोई बात नहीं है। अगर मशीन नहीं है तो अगर आप मशीन लेते हैं तो उस पर खर्च करना पड़ेगा। क्लाउड किचन में बहुत कम खर्च लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस फील्ड में जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो 10 से 20 हज़ार शुरू करके जो भी रॉ मटेरियल है और जो भी थोड़ा बहुत लाइसेंस वगैरह में पैसा लगेगा उसमें लगाकर
आप 10 से 20 हज़ार में एक अच्छा क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं और उससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर कमाई की बात करें कितना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा सेल होता है। एवरेज आप अगर दिन में 8 से 9 घंटा रेस्टोरेंट अपना खोलते हैं तो वहाँ पे आप महीने के 40 से 50 हज़ार आराम से कमा लेंगे। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ऑर्डर आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आप अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग के दोस्तों अब बात आती है तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे अपना जो आइटम लिस्ट किए हैं, यानी अगर आप जोमेटो पे अपना फूड बेच रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जोमेटो पे ही एड्स चलाना होगा। जोमेटो पे आपको एड्स चलाने का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से एड्स चलाइएगा जिससे कि आपका रेस्टोरेंट यानी क्लाउड किचन आपका ऊपर दिखेगा। तो इस प्रकार आप इसका मार्केटिंग करेंगे। स्विगी पे आप इस्तेमाल करें तो स्विगी पे यही काम करके उससे आपका थोड़ा सा मार्केटिंग हो जाएगा और आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ऐप के पूरे सेटअप है क्लाउड किचन शुरू करने का और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताना।